यहाँ के जानने वाले हो। कोई अनजान आदमी तो उन बातों के बारे में सवाल कर सकता है, लेकिन हमें तो पता है सब काम उन्होंने अपने हाथों से किया, वो संदेश देने के लिए किया। कष्ट दुख आए उनको भी सुख में बदल दिया। गुरु की सेवा उन्होंने करके दिखाई, दुख कष्ट उन्होंने सहे, भक्ति की कठिन से कठिन परीक्षाएं उन्होंने दी, दुनियादारी के लोगों से उन्होंने संघर्ष करके दिखाया कि देखो काल की शक्तियां संतों को कैसे परेशान करती हैं। लेकिन उन्हीं संतों के लिए संदेश भी है, उन्हीं संतों का ये संदेश भी है कि लग्या रहिए मेरा भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाएगी। इंतजार करना चाहिए, अपनी तरफ से अच्छा करते हुए चलो और इंतजार करो, घबराओ नहीं। अच्छा करते करते भी परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियां आके रुकेंगी नहीं, निकल जाएंगी। वो आती हैं जाती हैं। समुद्र की लहरों को कोई गिन सकता है क्या? उनका स्वभाव है, आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, चलते रहेंगे। कीड़ी जैसा नाड़ है दुनिया का, ये रुकता नहीं, ये चलता रहता है। तो कितने कमाल की बात, उनके सवैये अगर एक दो भी याद करके लगा लो, गाते रोजाना हो, मानते नहीं हो। सब गाते हैं उनको, लेकिन उन पर अमल करके देखोगे तो सब कुछ सार छिपा हुआ उनमें, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। और इन्हीं बातों के लिए उन्होंने कहा कि जिनको हम अपना मानते हैं, जिनके लिए अपने जीवन में सारे पाप कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये सारे पाप कर्म हैं। और इन पाप कर्मों के करने से हमारे सिर पर उस पाप का वजन भोग बन जाता है। कर्म का भोग रोग रूप में हमें ढोना पड़ता है, लेकिन वो हमारा नहीं है। इस दुनिया का सीधा सा नाता यही है कि जो इंसान कर्म करेगा खुद उसको भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो जो कर्म करेगा वो भोगना भरना पड़ेगा हर एक को भी। ना आज तक कोई बचा है ना बच पाएगा। जब उसको कर्म भोगना ही है तो परिणाम जानता है वो। और जो इस बात को भी जान के गलत काम नहीं छोड़ता है, गलत करता है, तो परिणाम तो सामने है उसका। फिर उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अनपढ़ नहीं थे वो, सब विद्याओं के ज्ञाता थे, सब साहित्यकारों के साहित्यकार थे, सब विद्वानों के विद्वान थे। सारी भाषाएं उन्हीं से निकलती हैं, संतों से। ये अंकों की शब्दों की पहचान नहीं होती, शब्दों के अर्थ होते हैं, उनके मायने होते हैं, उनका महत्व होता है। महत्व को समझना चाहिए, भाषा कोई भी हो। इंसानियत इंसान की जिंदा रहनी चाहिए, संतों का संदेश ये है। और अपने लिए नहीं, जो इंसान अपने आप को सुधार लेता है उसका सब कुछ, परमात्मा खुद कहता है कि आप संवारे मैं मिलिया सुख होई, जो तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा होई। जो अपने आप को सुधार लेता है उसको परमात्मा कहता है मैं उसे मिल जाता हूं, और जिसको मैं मिल जाता हूं उसका सारा सब कुछ उसी का हो जाता है, क्या बाकी रहता है। इसी बात को परिभाषित करते हुए, समझाते हुए, कितनी सादी भाषा में उन्होंने क्या लिख दिया, 4 लाइन में सब कुछ कह दिया। जिन नातों को अटूट मानते हो ना, जो किनारा कर जाते हैं बुढ़ापे में, जो वृद्ध हैं अपने स्वार्थ के लिए, उनसे ऐसा नाता तोड़ लेते हैं कि जैसे वो कहीं दूसरे ही प्रदेश का, कोई दूसरा ही जीव है, इंसान नहीं है। क्या स्वार्थ ही सब कुछ है? लेकिन संतों की कही हुई वाणी को सुनो। उन महापुरुषों ने फरमाया, गुरु महाराज ने, कि भाई बंद और कुटुंब कबीला ये मतलब की यारी है, मतलब की यारी है। भाई बंधु कुटुंब कबीला जिनको तू अपना कहता है, ये सब किनारा कर जाएंगे, मुकाने पे कोई साथ नहीं देता इंसान का, साथ उसके कर्मों ने देना है। ये संदेश है इसमें, उसके कर्मों ने साथ देना। उन कर्मों को बनाओ, उन कर्मों को बनाने और सुधारने वाला कौन है? गुरु है। इसीलिए गुरु का महत्व और महत्ता बताई गई है कि गुरु के समान दूसरा जहान में नहीं है कोई भी।
क्यों? गुरु हमारा हितकारी है, उसको कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई हमारे से किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। क्या हम कर सकते हैं उनके लिए? वो हमारे लिए जो सब कुछ कर सकते हैं वो नहीं कहे। इसलिए कहा कि भाई बंधु और कुटुंब कबीला ये मतलब की यारी है। मतलब वही बात, जिससे जिसके काम बनते हैं तब तक भाई है, चाचा है, ताया है, बंधु है, मित्र है, ये नाते तभी तक हैं। और जब मतलब निकल जाता है तो कितना वो बहुत कड़वा हो जाता है, नमक से भी खारा हो जाता है। अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है। क्यों आया था, क्या करना था, ये भी बात विचारी है, यहां सोचने की बात है। अपने आप से सवाल किया करो, हम क्यों आए थे, क्या करना था, और ये विचार कभी करते हो क्या? ये जो विचार कर लेगा वो अपने आप को सुधार लेगा। वो अपने आप को इस दुनियादारी की चीजों से अलग करके प्रभु की भक्ति की ओर लग जाएगा। वो अपने जीवन को बना लेगा। वो अपने कर्मों की गठरी को उतार के फेंक देगा और इस माया और काल के जंजाल से बच के सदा के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कही कि क्यों आया था, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। तारा चंद्र है चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी है। ये संगति की बात कह दी इसमें। अरे दुष्ट लोगों का संग करते हो, जो रात दिन निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बेईमानियां करते हैं, ठगी करते हैं, लुटेरे हैं, तो उनका संग करके तुम कैसे नेक इंसान कहलाओगे, कैसे अच्छे बनोगे? इंसान की संगति बिगाड़ती है और अच्छी संगति, सत्संगत उसको सुधारती है। कुसंगति में जो पड़ जाता है वो सर्वनाश कर लेता है, लेकिन संतों के संग में आके जीव अपना सुधार कर लेता है। इन 4 लाइनों में सब कुछ कह दिया गया। हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो इंसान अपने आप को समझ लेता है दुनिया को समझ जाएगा। जो अपने आप को नहीं समझ पाया वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं समझता। इस दुनिया में धक्के खाने हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, ठोकर खाई, जीवन को पूरा करके चले जाएंगे। लेकिन मूर्खता की बात यह होगी कि जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हमने सोचा तक नहीं, करना तो बड़ी दूर की बात है। इसीलिए उन्होंने हर चीज को अपने ऊपर लेके करके दिखाया। ये नहीं कि जबान से कह दिया। जबान से तो दुनिया बहुत बक बक करती है, मन में कुछ होता है, जबान से कुछ होता है। एक बात होती है कहनी, लेकिन कहनी सी रहनी नहीं होती। कहनी मीठी खांड सिर करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। कहनी सी अगर इंसान करनी करे तो विष का भी अमृत बन जाता है। कहना आसान है, कुछ भी कह दोगे जबान से, हर कोई किसी को जो शिक्षा दे देगा, उपदेश करना शुरू कर देगा, लेकिन करनी में देखोगे तो वो उसके पास कुछ भी नहीं है। और बिना करनी के सब थोथे हवा में तीर चलाने हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए संतों ने उनके लिए सुगम मार्ग बताया कि नाम भक्ति किया करो, गुरु के वचन की पालना किया करो। गुरु आपसे कुछ चाहता नहीं है। गुरु क्या चाहेगा, क्या लेगा? जिस गुरु ने सब कुछ त्याग दिया वो क्या मांगेगा आपसे? उन चीजों का क्या महत्व है? सब चीज दुनियादारी की महत्वहीन है, क्योंकि इनकी तासीर अच्छी नहीं है। इनमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो मन को शांति दे सके। धन में शांति होती तो धनवान सुखी होते, लेकिन कोई भी सुखी दिखाई नहीं देता। बड़े परिवार वाले अगर सुखी देखते हो तो हमें कोई सुखी दिखाई नहीं देता। कोर्ट कचहरियों में आपस के झगड़े मुकदमे चलते हैं। कोठी बंगले कारों वालों को सुखी मानते हो तो सुखी नहीं है। रात दिन चिंता लगी रहती है, कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई डकैती ना डाल ले, कोई हमारे साथ कोई उत्पात ना कर दे। रातों की नींद हराम हो जाती, तो इन चीजों में सुख नहीं है। ना सुख विद्या के पढ़ेर, ना सुख वाद विवाद से, साथ सुखी से जो कहे लागी सुन समाज।
किस चीज में है? नाम के जपने में। वो नाम जितने नाम की कमाई करते चले जाओगे, वो नाम तुम्हें सुख देगा, शांति देगा, सब्र देगा, सबूरी देगा। उसके अंदर शांति है, उसकी तासीर है, ये गुण है उसका। नाम में ये गुण है। सर्व रोगों की दवा वही है, चाहे आपको शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे आत्मिक रोग हो। सब चीजों को जिसको भी चाहते हो, जो भी चीज मांगना चाहोगे, नाम की कमाई कर लो, वो चीज आगे पीछे डोलती फिरेंगी, तुम्हें जरूरत ही नहीं रहेगी, आंख उठा के भी नहीं देखोगे। लेकिन जब तक उन चीजों के पीछे भागते रहोगे, माया का रूप है छाया। माया छाया का रूप है। छाया को पकड़ने को दौड़ोगे, छाया आगे आगे चलती रहेगी, लेकिन तुम अगर रुक जाओगे तो छाया कहीं नहीं जाती। छाया और माया का एक रूप है, इसलिए छाया को पकड़ने की मूर्खता न करें, तो माया का भी संग्रह करने के लिए उसके पीछे भागने से नहीं मिलती। मेहनत करो, अच्छी बात है, उधर पूर्ति के लिए काम सारे करने पड़ते हैं। इंसान की जो जरूरत है उसके लिए काम करना प्रथम बताया संतों ने, इसीलिए अपने हाथ से काम किया, अपना कमा के खाया। दूसरे की चीज पर नियत मत रखो। जो दूसरे की चीज पर नियत रखनी शुरू कर देता है तो समझो उससे लक्ष्मी भी नाता तोड़ लेती है, क्योंकि जिसकी नीयत खराब हो जाती है, नीयत खोटी हो जाती है, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, लक्ष्मी खुश नहीं होती। लक्ष्मी भी किसके साथ खुश होती है? जो आदमी मेहनत करता है। मेहनत करने वाला जो कमाई करता है, वो अपने खून पसीने की कमाई से जो कमाता है, उसका एक गुण और तासीर ये है कि उसमें सच्चाई है, उसमें ईमानदारी है, उसमें प्यार है, उसमें त्याग है। उस भोजन का, उस कमाई हुई कमाई की चीजों का जो उपयोग करेगा, उसके मन में शांति होगी, उसका आनंद ही अलग होगा। और कोई चीज अगर आसानी से तुम्हें मिल भी जाती है इधर उधर से, हमने नहीं देखा चोरों के, डाकुओं के, ठगों के तुमने देखे क्या महल? अगर उन्होंने कुछ बना भी लिया तो उनमें कबूतर सब सुंदर ही अपने घोंसले और घर बनाते, इंसान नहीं रह पाता उनमें कभी भी, उनके वंश नहीं चलते आगे के लिए। जिन्होंने ऐसे ऐसे करके देखे हैं, आगे देख लेना, पीछे के उठा के देख लो, उनमें आज कबूतर बैठे हैं। कितनी धर्मशालाएं बेकार पड़ी हैं, आज उनको संभालने वाला, उनमें कोई रहने वाला रहना नहीं चाहता। किस चीज से बनी थी? उन शरीफ आदमियों के किसी न किसी रूप में गलत तरीके से उनसे वो पैसा ऐंठ के, और वो पुण्य के नाम से वो चीजें बढ़ाई गई थी। लेकिन वो पुण्य के नाम, वो पुण्य कैसे फलता? पुण्य वो फलता है जो हक हलाल से, ईमानदारी का एक पैसा भी लाख रुपए के बराबर हो जाता है, और छल कपट बेईमानी के लाख भी खाक हो जाता है। अपनी मेहनत से कमा के देखोगे, तुम्हें उसके ऊपर बड़ा नाज होगा, अपने आप पर आपको बड़ा फक्र होगा कि मैंने ये काम अपने मेहनत से किया है। लेकिन इधर उधर से भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, बेईमानी करके, किसी गरीब को सता के, किसी से ब्याज बट्टा लेके, उसकी दुखी आत्मा का ऐसा है जिस प्रकार से इसको खून को चूस लेना। उसकी दुखती हुई, तड़पती हुई रूह तुम्हें क्या दुआ देगी कोई? अगर उन जीवों से दुआ लेनी है जिनसे अच्छे तुम्हारे बारे में ख्याल तुम करवाना है, तो उनके लिए नेक काम करो, दुखी जीव की सहायता और मदद करो। संतों का ये संदेश है कि दूसरे की, जिसको जरूरतमंद को धन की जरूरत है किसी को, तो धन से सेवा कर सकते हो, करो उसकी मदद। अगर वो नहीं कर सकते तो तन से कर सकते हो, तन है तुम्हारे पास। किसी को शारीरिक मेहनत की आपकी जरूरत है, उनकी सहायता करो। और नहीं मन से तो किसी के प्रति अच्छी भावना, दया भाव, प्यार तो हर इंसान कर सकता है। यही तीन चीज है इंसान के जीवन में, और इन्हीं चीजों का छोटा रूप मन, वचन और कर्म है। मन से अच्छे ख्याल रखो, जबान से अच्छे बोलो, वचन किसी को कड़वा मत बोलो, किसी को बद्दुआ मत दो, किसी को बुरा मत बोलो। एक छोटी सी बुरी बात तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देती है। अच्छी बात हमेशा कहो, चाहे वो आपको पता भी हो कि ऐसा नहीं होना, फिर भी उसके बारे में अच्छा सोचो, वो सकारात्मक सोच है। और जो सकारात्मक और अच्छी सोच रखते हैं, वो फलीभूत वही होती है
क्योंकि यही सुमरण का भी है। सुमरण नाम किस चीज का है? बार बार किसी चीज का ध्यान करना, उसका अभ्यास करना, उसकी रट रखने का मतलब अपनी मानसिक शारीरिक शक्तियों को केंद्रित करके एक ही चीज में लगा देते हैं, वही चीज प्रकट भी हो जाती है। भक्ति का यही रूप है। अगर बुरी चीज में तुम लगाते हो तो कामयाब उसमें भी हो जाओगे बुरा करने में। चोर चोरी का सुमरण करता है, चोरी कर लेता है, सफल हो जाता है। डाकू डाका डालने में सफल हो जाता है। लेकिन एक भक्त लोग जो नाम की दीक्षा लेके नाम के बारे में चिंतन करता है, ध्यान करता है, अभ्यास करता है, वही नाम उसके ख्यालात विचार को सुधार के उसके जीवन को उभार देता है। क्योंकि उसी का चिंतन होते होते वो बात सच्ची होनी शुरू हो जाती है, उसको दूसरा ख्याल नहीं होता। अगर किसी बात में मिलोनी होगी तो उसमें सत्यता नहीं रहेगी। नाम वो चीज है कि जिससे हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम नाम को नहीं जाने, गुरु की शिक्षा पे नहीं चले, हमने करना नहीं चाहा। इसलिए करना कहना जो था वो तो बड़ा अच्छा है, खांड जैसा मीठा है, कोई बोल देगा इस जबान से, सुन के बोल देगा, उसको पता नहीं क्या बोलता है तू। लेकिन बोलने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि इसका मतलब, अर्थ और प्रभाव क्या होगा। कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूं। स्वामी जी महाराज ने कही कटु वचन मत बोल, अच्छा वचन बोलो, किसी को बोलना है तो। मुझे याद है कि महाराजियों के टाइम में फकीर चंद जी महाराज के पास गए, बात चलते चलते सत्संग में, जैसे हम अब सत्संग कर रहे हैं इसी तरह सत्संग कर रहे थे, तो महाराजियों को कहने लगे कि ताराचंद किसी को कुड़ी मत देना, कुड़ा देना, मुंडा देना, किसी को कुड़ी नहीं मुंडा देना। बोले जी मैं समझा नहीं। अरे किसी को बुरी बात मत बोलना, क्योंकि जो नाम भक्ति करता है वो अगर किसी को बुरा बोलता है तो बुरा हो जाएगा उसका, लेकिन जो बुरा हो जाएगा तो वो भी पाप का भागी होगा बोलने वाला। इसलिए जो भी किसी को अगर बोलो तो अच्छा बोलना। मुंडा देने का मतलब अच्छा बोलना उसको, चाहे कैसी भी बात हो। इसलिए कभी भी अपनी जबान से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनादर करने से वो अगले का जीव आत्मा, उसका रूह, उसका मन खराब होगा, वो बद्दुआ देगा, तो बद्दुआ से बचा नहीं जा सकता। पुराने जमाने में इसको श्राप कहते थे कि उसने श्राप दे दिया। श्राप क्या देता था? एक दुखी जीव जो होगा और उसको अगर तुम ऐसा कुछ कहोगे तो बद्दुआ तो निकलेगी उसकी। इसीलिए कही कि गरीब मत सता, गरीब रो देगा, अगर गरीब का सुने खुदा तो 3 जान से खो देगा। अरे मरी हुई खाल से लोहा भस्म हो जाता है। पुराने जमाने में धोकनी होती थी, वो मरे हुए पशु की चमड़ी की बनी होती थी, और भट्टी को चलाने के लिए उसमें हाथ मार के हवा करते थे, कोयले को सिलगाती थी वो, और उसमें लोहा डालते थे, उसको पिघला देती थी। तो कहते हैं जब एक मरी हुई चमड़ी वो लोहे को भस्म कर देती है, तो जिंदा इंसान की चमड़ी में जो बद्दुआ निकलेगी वो तुम्हें क्या देगी? तुम्हें कोई पारितोषिक इनाम तो नहीं देगी ना। तो इसलिए हर बात को हमें सोचना चाहिए। एक सत्संगी का रहन सहन अच्छे आदमियों के में बैठना होना चाहिए, सत्संगियों के साथ उसका मेल मिलाप और वार्तालाप और चर्चा होनी चाहिए, ताकि उसके विचार दूसरी ओर ना जाएं। उसका खान पान शुद्ध होना चाहिए। भोग्या बिंसा किसी का ऐसा वैसा लिया हुआ अगर वो भोजन खाता है तो उसके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा अन्न खाएगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे। हमारे शरीर में 5 कोष हैं। 5 कोष का मतलब 5 ऐसे दर्जे हैं, और उनमें पहला दर्जा है अन्न का, जो खाते हैं पहले दर्जे में जाता है, उसको अन्नमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष जब उसको हजम करता है तो उससे मनमय कोष बनता है, क्योंकि मोटा मोटा सामान जो है वो मल बना के नीचे की ओर धकेल देता है, लेकिन उसका सार निकाल के वो उसका दूसरे कामों में लेता है, उससे मनमय कोष बनता है। और मनमय कोष में जब वो चीज जाती है तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है,
वो छांट लेता है कि ये अन्न जो खाया गया था ये पाप का है, ये जुल्म का है, ये चोरी का है, ये कमाई का है या नेक रास्ते का है। तो वो सारी चीज़ों को जब छांट लेता है तो उसका परिणाम निकाल के दे देता है। उस मनमय कोश से ज्ञानमय कोश बनता है। ज्ञानमय कोश के बाद में भी फिर मंथन होता है उसका चौथे दर्जे में। चौथे दर्जे में जब होता है तो विज्ञानमय, विज्ञान का मतलब और गहराई की चीज सारी की सारी छांट देता है, जिससे हमारे जीवन के कर्म जन्म जन्मांतर के आगे तक के वो प्रारब्ध लिखी जाती है, वो बनते हैं। और उससे जो सार निकलता है वो आनंदमय कोश होता है, क्योंकि उससे जो सार निकलेगा वही हमारा सुख दुख प्रकट करके इस शरीर पे असर डालता है। तो इसलिए प्रथम चीज है इंसान का अन्नमय कोश। अन्न शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अपने हाथ से कमाया होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं ले लेके मुकर जाते हैं, ले लुआ के कह देते हैं कि हो गया तेरा मेरा। अरे हो तो गया, कैसे हो गया? बोला कि बस आए कर लिए, इसमें बिना दिए आया क्या कर ले इंसान। लेकिन जिन्होंने ऐसी ठगी का रास्ता जिनको मिल जाता है वो इंसान फिर उनको अपने कर्म का पता नहीं होता, मैं क्या कर्म करता हूं। उनकी आदत पक जाती है, फिर वो उनको उसका दुख और पाप बोध नहीं रहता। जिस इंसान का पाप बोध खत्म हो जाता है वो इंसान ही खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसकी लज्जा नहीं होती, उसको कोई शर्म नहीं होती, उसको कोई उसका अपना इंसानियत नहीं रह जाती उसमें। वो फिर सोचता है कोई कुछ कह लेगा, क्या बात है, कुछ भी कह भी लेगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान ने अपना आत्म सम्मान खो दिया हो, जिस इंसान ने अपने आप को इस तरह से बर्बाद कर लिया हो, उसको कुछ कहो या ना कहो, इंसान है, पशु है, वो जीवन है तो इंसान के रूप में जीवन तो पशु का ही जिएगा, राक्षस का ही जिएगा। चाहे उसने अपने कर्म को नहीं जाना है, लेकिन उसने अपने भविष्य को ऐसा बर्बाद कर लिया है कि उसने अपने ही हाथों से लेख लिख दिया है कि साइन करके दे दिए कि हाँ ये मेरा कर्म है, मैं भोगूंगा। अरे संत तो हर पल जीव का ऐसा ध्यान रखते हैं कि उसका जीव भटक ना जाए, और उसको सुधारने के लिए कभी उसके लिए कटु वचन का प्रयोग करते हैं, कभी प्यार का संदेश देते हैं, कभी उसको किसी भी प्रकार से, चाहे उनको कोई लालच से, कोई और चीज़ों से संवारने का हर प्रकार से कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर डूबता है तो कबीर साहब ने कही है कि बहते को मत बहने दो, गए के राखो ठोड़, जो बहता रुको नहीं तो धक्के दे दो और पूरी तरह उसका पीछा छूट जाए। बहते को मत बहने दो, उसको रोकने का प्रयास करो, समझाओ उसको कि नहीं ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बहता, अगर बहता ही बहता है, नहीं रुकता तुम्हारी कोशिश के बावजूद, फिर तो उसको छोड़ देना चाहिए। क्या करोगे फिर तुम? मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ का जा, कोयला न होशी उजला सोमन साबन ला। मूर्ख इंसान को समझाने में तुम्हारा गांठ का ज्ञान चला जाएगा। वो अपना हठी आदमी अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ता, अपने पाप कर्म से नहीं उबरता, अपनी ओछी बुद्धि में सदविचार वो नहीं आने देता। इसीलिए वो इंसान सबकी नजरों से गिर जाता है, और जो इंसान नजरों से गिर जाता है वो कभी उठ नहीं पाता। अगर तुम ठोकर खा के गिर जाओगे, कोई न कोई उठाने वाला होगा, चोट लग जाएगी, शरीर टूट जाएगा, फिर भी उठा लेगा तुम्हें कोई। लेकिन अगर नजरों से गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए नजरों से मत गिरो। नजर से इंसान कब गिरता है? जब अपने कर्मों से गिर जाता है। और कर्म कौन से इंसान के गिराने वाले? वो है कि वो चरित्रहीन हो जाता है। कोष हैं 5 कोष का मतलब 5 ऐसे दर्जे हैं, और उनमें पहला दर्जा है अन्न का, जो खाते हैं पहले दर्जे में जाता है, उसको अन्नमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष जब उसको हजम करता है तो उससे मनमय कोष बनता है, क्योंकि मोटा मोटा सामान जो है वो मल बना के नीचे की ओर धकेल देता है, लेकिन उसका सार निकाल के वो उसका दूसरे कामों में लेता है, उससे मनमय कोष बनता है। और मनमय कोष में जब वो चीज जाती है तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। वो छांट लेता है कि ये अन्न जो खाया गया था ये पाप का है, ये जुल्म का है, ये चोरी का है, ये कमाई का है या नेक रास्ते का है। तो वो सारी चीजों को जब छांट लेता है तो उसका परिणाम निकाल के दे देता है। उस मनमय कोष से ज्ञानमय कोष बनता है। ज्ञानमय कोष के बाद में भी फिर मंथन होता है उसका
चौथे दर्जे में। चौथे दर्जे में जब होता है तो विज्ञान में, विज्ञान का मतलब और गहराई की चीज सारी की सारी छांट देता है, जिससे हमारे जीवन के कर्म जन्म जन्मांतर के आगे तक के वो प्रारब्ध लिखी जाती है, वो बनते हैं। और उससे जो सार निकलता है वो आनंदमय कोश होता है, क्योंकि उससे जो सार निकलेगा वही हमारा सुख दुख प्रकट करके इस शरीर पे असर डालता है। तो इसलिए प्रथम चीज है इंसान का अन्नमय कोश। अन्न शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अपने हाथ से कमाया होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं ले लेके मुकर जाते हैं, ले लुआ के कह देते हैं कि हो गया तेरा मेरा। अरे हो तो गया, कैसे हो गया? बोला कि बस आए कर लिए, इसमें बिना दिए आया क्या कर ले इंसान। लेकिन जिन्होंने ऐसी ठगी का रास्ता जिनको मिल जाता है, वो इंसान फिर उनको अपने कर्म का पता नहीं होता, मैं क्या कर्म करता हूं। उनकी आदत पक जाती है, फिर वो उनको उसका दुख और पाप बोध नहीं रहता। जिस इंसान का पाप बोध खत्म हो जाता है वो इंसान ही खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसकी लज्जा नहीं होती, उसको कोई शर्म नहीं होती, उसको कोई उसका अपना इंसानियत नहीं रह जाती उसमें। वो फिर सोचता है कोई कुछ कह लेगा, क्या बात है, कुछ भी कह भी लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान ने अपना आत्म सम्मान खो दिया हो, जिस इंसान ने अपने आप को इस तरह से बर्बाद कर लिया हो, उसको कुछ कहो या ना कहो, इंसान है, पशु है, वो जीवन है तो इंसान के रूप में जीवन तो पशु का ही जिएगा, राक्षस का ही जिएगा। चाहे उसने अपने कर्म को नहीं जाना है, लेकिन उसने अपने भविष्य को ऐसा बर्बाद कर लिया है कि उसने अपने ही हाथों से लेख लिख दिया है कि साइन करके दे दिए कि हाँ ये मेरा कर्म है, मैं भोगूंगा। अरे संत तो हर पल जीव का ऐसा ध्यान रखते हैं कि उसका जीव भटक ना जाए, और उसको सुधारने के लिए कभी उसके लिए कटु वचन का प्रयोग करते हैं, कभी प्यार का संदेश देते हैं, कभी उसको किसी भी प्रकार से, चाहे उनको कोई लालच से, कोई और चीज़ों से संवारने का हर प्रकार से कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर डूबता है तो कबीर साहब ने कही है कि बहते को मत बहने दो, गए के राखो ठोड़, जो बहता रुका नहीं तो धक्के दे दो और पूरी तरह उसका पीछा छूट जाए। बहते को मत बहने दो, उसको रोकने का प्रयास करो, समझाओ उसको कि नहीं ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बहता, अगर बहता ही बहता है, नहीं रुकता तुम्हारी कोशिश के बावजूद, फिर तो उसको छोड़ देना चाहिए। क्या करोगे फिर तुम? मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठ का जा, कोयला न होशी उजला सोमन साबन ला। मूर्ख इंसान को समझाने में तुम्हारा गांठ का ज्ञान चला जाएगा। वो अपना हठी आदमी अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ता, अपने पाप कर्म से नहीं उबरता, अपनी ओछी बुद्धि में सदविचार वो नहीं आने देता। इसीलिए वो इंसान सबकी नजरों से गिर जाता है, और जो इंसान नजरों से गिर जाता है वो कभी उठ नहीं पाता। अगर तुम ठोकर खा के गिर जाओगे, कोई न कोई उठाने वाला होगा, चोट लग जाएगी, शरीर टूट जाएगा, फिर भी उठा लेगा तुम्हें कोई। लेकिन अगर नजरों से गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला नहीं है।